जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस पावन समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम्य के 20वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी विशेष बात हम बता रहे हैं जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है, अगर उस बात को आप मानते हैं। वैसे ये बात हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जगह जगह पर बताई हुई है। अगर आप भगवान के द्वारा दिए गए इस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, सुख संपत्ति आनंद मिलेंगे और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो वो भगवान क्या कहते हैं यही हम आपको यहाँ पर थोड़े से शब्दों में बता रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में जगह जगह पर यह बताया गया है कि घर में अपने माता पिता के, अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। सुबह शाम दोनों समय अवश्य चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और सबसे बढ़कर ये भगवान का आदेश है। इस कारण भगवान की कृपा मिलती है। बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं, भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन आज के इस समय में माहौल ऐसा बन चुका है कि अधिकांश घरों में सभी मिलजुल कर नहीं रहते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते हैं। कुछ लोग तो अपने माता पिता से बात भी नहीं करते हैं, कुछ लोग अलग रहते हैं। घर का माहौल ऐसा बन चुका है कि लड़ाई झगड़े में बहुएं भी अपने सास ससुर के चरण स्पर्श नहीं करती हैं। ये अपने अपने घर की अलग अलग व्यथा हो सकती है, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि भगवान क्या आदेश देते हैं, भगवान क्या उपदेश देते हैं। तो घर में जैसा भी माहौल हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने माता पिता के, अपने सास ससुर के चरण स्पर्श अवश्य घर में करने ही चाहिए। हर बहू को अपने सास ससुर के सुबह चरण स्पर्श करने चाहिए और हर बेटे को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। हो सकता है कि आपको इसमें अजीब सा लगे, हो सकता है कि आजकल के पढ़े लिखे लोगों को इसमें शर्म महसूस हो, लेकिन देखो, अगर आप भगवान को मानते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और भव सागर से पार होना चाहते हैं, जीवन में सुख संपत्ति आनंद चाहते हैं, तो ये काम तो आपको करना ही होगा। भगवान श्री राम जी ने भी अपने जीवन में यही किया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपने जीवन में यही तो किया था, वही वो बताते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे। चाहे माता पिता से आपकी अनबन चल रही हो, चाहे घर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन आप उनके चरण स्पर्श करेंगे तो आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है और माता पिता हमारे लिए ना जाने कितने दुख सहते हैं। तो हम सबका परम धर्म यही है कि उनके चरण स्पर्श करें, उनकी बातों को मानें, उनके पास बैठें, उनकी कुछ बातें सुने, उन्हें समय दें। तो ये आप करेंगे तो आपको भगवान की भी कृपा मिलेगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। हो सकता है ये बात आपको यहाँ पर अजीब लगे क्योंकि हम कार्तिक मास की कथाएं सुना रहे हैं, लेकिन जो कुछ सच है वो तो आपको बताना ही है। तो कार्तिक मास महत्यम्य के 20वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, कलहा राक्षसी और धर्मदत्त की कथा तुम्हें सुनाई जा रही है। धर्मदत्त ब्राह्मण ने कलहा राक्षसी से उसके पूर्व जन्म का सब हाल सुना है। इसके पश्चात कलहा के सब वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद कहा है कि तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक मास का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। ऐसा कहकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण करवाते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही उसी समय वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी और दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की भी समानता करने लगी हैं।
आज भगवान की कृपा से धर्मदत्त ब्राह्मण के मन में दया आई है। कलहा नाम की राक्षसी का उद्धार किया है। ब्राह्मण हो तो ऐसा कि जिसके दिल में दया भरी हुई हो। आज कलहा मुक्त हुई है। तदनंतर कलहा नाम की उस राक्षसी ने उस पाप योनि से मुक्त होकर, उस राक्षस योनि से मुक्त होकर भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है और हर्ष गदगद वाणी में कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए हैं। जो आपने मुझ पर कृपा की है वैसी कृपा सब पर नहीं होती है। मेरे अहोभाग्य हैं जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आपकी मुझे अत्यंत कृपा मिली है। कलहा नाम की राक्षसी इस तरह से ब्राह्मण देवता से प्रार्थना कर रही हैं, उनकी स्तुति कर रही हैं। वह इस प्रकार ब्राह्मण देवता से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान और श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया है। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण देवता को उठाया है और उसकी सराहना करते हुए कहने लगे हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा श्री हरि विष्णु भगवान जी के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, कार्तिक मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करते हो, सर्वज्ञ हो, तुलसी माता की सेवा करते हो तथा तुम भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है, अर्थात 2 गुना पुण्य तुम्हें प्राप्त हो गया है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी के वैकुंठ धाम में जाओगे। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री विष्णु भगवान जी की आराधना की है, जिन्होंने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया है, वही धन्य है और वही इस भव सागर से पार हो सकते हैं। उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है। भली भांति पूरी तरह से शुद्ध भाव से आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं दे देते हैं, अर्थात उन्हें सब कुछ सुख प्राप्त होते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने मात्र से मुक्त हो गया था। तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु के संतुष्ट करने वाले कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना कोई दान है और ना कोई तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले ऐसे व्रत का अनुष्ठान किया है कि जिसके आधे भाग के फल को प्राप्त करके यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। तुमने इसके ऊपर जो उपकार किया है उसी के कारण इसका उद्धार हुआ है। तो आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य कार्तिक मास में भगवान की भक्ति के सब नियमों का पालन करता है तो उससे उसको इतना पुण्य फल प्राप्त होता है जिससे कि एक राक्षसी का उद्धार भी किया जा सकता है। तो बात स्पष्ट है कि अगर परिवार में कोई एक मनुष्य भी, परिवार का कोई एक सदस्य भी भगवान की भक्ति करता है, कार्तिक मास में सभी नियमों का पालन करता है, तो उससे पूरे परिवार को कृपा मिलती है। और किसी के पूर्वज अगर किसी कारण से किसी नीच योनि में पड़े हों तो ऐसा मनुष्य अगर कार्तिक मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करता है तो उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि पितरों का उद्धार करने की पूरी सामर्थ्य कार्तिक मास की भक्ति में है। इस कारण कार्तिक मास में परिवार के हर सदस्य को अपनी ओर से भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, भक्ति के सब नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर अपना उद्धार करना है तो वो
वो किसी के भरोसे नहीं हो सकता है। वो तो हम अपने शुद्ध कर्मों से ही अपना उद्धार कर सकते हैं। भगवान की कृपा भी तभी प्राप्त होती है जब हम मन में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान की तरफ कुछ आगे चलते हैं। थोड़ा सा भी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके बाद भगवान अपने आप इतनी कृपा करते हैं कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है। कार्तिक मास की कथाओं को आप सुन रहे हैं, इनका इतना अधिक फल है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कार्तिक मास के इस पावन समय में भगवान के नामों का इतना अधिक जाप करना चाहिए। श्रद्धा भावना से भगवान के नामों का जाप कीजिए, इतना पुण्य फल मिलेगा कि भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाएगी। वैसे बताया जाता है कि आप कभी भी भगवान की भक्ति करो, भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन वही भक्ति अगर कार्तिक मास में आप करते हो तो आपने अपने आप महसूस भी किया होगा कि आजकल भगवान की भक्ति करने से मन में कुछ अलग ही आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी का, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का अति प्रिय मास है। इसी कार्तिक मास को श्री राधा रानी सबसे बढ़कर बताती हैं। श्री राधा रानी सरकार स्पष्ट कहती हैं कि इस कार्तिक मास में जिसने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के सब नियमों का पालन कर लिया, वो सदा मेरा प्रिय बना रहेगा। तो कार्तिक मास की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।